तो भैया बहनों, एक बार फिर आपका SBM इंटर कॉलेज नैनी की ओर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के लिए जैसा कि फिजिक्स चल ही रहा है, चैप्टर 1 में टॉपिक इमेज फॉर्मेशन पिछले वीडियो से पढ़ा है। वो आपको दूसरे वीडियो में मिला होगा पढ़ने को, जहाँ पे हमने आपको इमेज फॉर्मेशन में अर्थात दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के दो तरीके आपको बता दिए थे। तीसरा और चौथा आपके सामने यहाँ लिखा गया है। अब तीसरे चौथे के बाद हम पांचवें और छठवें की बात करेंगे, क्योंकि बताए थे उस समय कि गोलिक दर्पण में 6 जगह रख करके वस्तु को उसका प्रतिबिंब 6 स्थानों पर देखा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं तीसरी हेडिंग से। तीसरी हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, अर्थात देखिए वस्तु वक्रता केंद्र C पर है। हमने इसके पहले वस्तु को C यानी वक्रता केंद्र और अंत के बीच में रखा था दूसरे हेडिंग में। अब तीसरी हेडिंग वस्तु को हम लाए हैं वक्रता केंद्र C पर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, एक वस्तु AB रखी गई है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, तो परावर्तन के पश्चात लौट के किससे होके जाएगी? फोकस से होकर चली जाती है। देखिए फोकस से होकर लौट रही है। और दूसरी किरण देखिए आप, यहाँ फोकस से होकर जा रही है और टकराने के पश्चात दर्पण से जब परावर्तित होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को B' पर काट रही है, यानी कुल मिलाकर के वस्तु AB का प्रतिबिंब B' पर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी विवेचना देखिए तो पहला इसमें लिखा जाता है कि स्थिति में देखेंगे तो स्थिति में किस स्थान पर बन रहा है? वक्रता केंद्र C पर ही बन रहा है। वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C पर बन रहा है। दूसरा इसकी स्थिति है वास्तविक। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और तीसरा इसमें वास्तविक के साथ साथ देखिए वस्तु यदि लंबवत ऊपर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब जो है एरो के द्वारा देखिए नीचे बन रहा है। तो C पर ही बन रहा है लेकिन नीचे की ओर बन रहा है। वास्तविक उल्टा। और चौथा पॉइंट इसमें देखिए वस्तु के आकार की तुलना में इसे देखा जाए तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वक्रता के मिड पॉइंट पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, वस्तु के समान ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ कहेंगे वस्तु के समान, वस्तु के समान आकार का। आइए चौथी हेडिंग बात करते हैं। अब वस्तु को हम C, वक्रता केंद्र C और F के बीच में वस्तु रखते हैं। जैसा कि हेडिंग लिखा गया है जो वस्तु C और F के बीच स्थित हो, तो वस्तु को यहाँ पे C ले लिए और F है इसके बीच में रख दिए वस्तु को। तो जब C और F के बीच में वस्तु रखेंगे, C यहाँ मान के चलते हैं, इसी यहाँ पर है, तो C और F के बीच में हमने वस्तु को रखा, तो इसका प्रतिबिंब देखिए इसमें कैसे बनता है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलती है ऐसे और टकराने पश्चात वो फोकस से होकर लौटेगी, और दूसरी किरण देखिए यहाँ से जाती है टकराने के लिए दर्पण पर, परावर्तित होकर वो भी लौटती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों आधे परावर्तित किरणें एक दूसरे को B' पर काटते हैं और B' पर वस्तु AB का एक प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी विवेचना कर रहा है तो पहला बोलेंगे स्थिति। स्थिति बोलेंगे तो देखिए यहाँ पर अनंत है, डाटा करके ये अनंत है और C यहाँ पर है C, तो C और अनंत के बीच बन रहा है। यहाँ कहेंगे C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच बन रहा है। दूसरा इसमें पॉइंट बोलेंगे वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। तीसरा इसमें देखेंगे वास्तविक के साथ साथ उल्टा बन रहा है। और चौथा इसमें पॉइंट हो जाएगा आपका वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। ये वस्तु है इतनी बड़ी है, उसके सापेक्ष देखा जाए प्रतिबिंब उतना बड़ा दिखाई दे रहा है चित्र में, तो यहाँ कहेंगे वस्तु से बड़ा, यानी अब हम दर्पण के धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं तो चित्र बड़ा होता जा रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार आपने
4 स्थानों पर अभी देखा। तीसरा वक्रता के सी पे रखे, चौथा सी और एफ के बीच रखा। तो इनका प्रतिबिंब आपके सामने यहाँ बन रहा है। अब बनता हुआ प्रतिबिंब की ये विवेचना सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको नोट्स में भी ये क्लियर आपको दिखाई देगा। नोट्स में विद्यालय से प्राप्त कीजिए, एडमिशन शीघ्रता से कराइए, तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड होंगे। इसमें आपको क्लियर स्पष्ट लिखा गया है। तो आइए आता है इसमें देखते हैं 5वां। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच रख लिए हैं। अब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे अर्थात फोकस पे। तो चौथा इसमें हो जाएगा, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, यानी फोकस पर स्थित हो। आइए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है और किस स्थिति में बनता है। सारी विवेचना आपके सामने भी दिखाई देगा। तो देखिए चित्र में एक अवतल दर्पण आपके सामने है। अवतल दर्पण में हमने ये फोकस हो गया, यह इसी फोकस पे हमने वस्तु को ऐसे रख दिया, ए बी नामक वस्तु को, ए बी। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती है और चलने के पश्चात आपको पता है नियम से ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसे निकल गई फोकस से होकर। अब यहाँ से देखा जाए तो वक्रता के लिए ये पड़ता है। तो दूसरी किरण क्या होगी? उसको चलने के लिए स्थान चाहिए। तो दूसरी किरण चलने के लिए स्थान आपके सामने इधर तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई, वक्रता केंद्र की सी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी किरण यहाँ से चलेगी वक्रता केंद्र सी से, पहले ये दर्पण पे जाएगी, ऐसे यहाँ से दर्पण पे जाने बाद परावर्तित होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो बिना बिजली खुले सीधे निकल जाती है वापस ऐसे। तो अब ये दोनों किरणें देखा जाए किधर जा रही है, ये दोनों किरणें ऐसे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि ये समांतर रेखा रूप में दिखाई दे रहा है, ये दोनों किरणें कहाँ जा रही है? अनंत को जा रही है, अनंत को। अर्थात ये अनंत में जाके कहीं कहीं दूसरे से मिल सकती है। अगर एक हम यहाँ पे कल्पना करें तो प्रतिबिंब अनंत में जाकर के आपके सामने ऐसा बनेगा, ए डैश बी डैश के रूप में। तो चलिए इसकी स्थिति की विवेचना करते हैं। तो इसकी पहली विवेचना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। देखिए डॉट 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 करके अनंत जा रहा है, तो कहेंगे अनंत पर। जब अनंत पर वस्तु को रखे थे तो फोकस पर बना था, अब फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। दूसरा है वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में जा रही है, यहाँ से आगे चल के काटेंगे। तीसरा यहाँ पे देखा जाए तो उल्टा बन रहा है। चौथा पॉइंट इसमें देखा जाए तो यहाँ कंपेरिजन करें वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु ए भी देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, वस्तु के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु से कई गुना बड़ा, वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा, कई गुना बड़ा प्रतिबिंब। ये तो हुआ फोकस पे हमने रखा, उसका प्रतिबिंब आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा चित्र में। आगे चलते हैं, पांचवी हेडिंग बात करते हैं। तो पांचवी हेडिंग आपको मिलेगा कि अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? 5 तो हो गया, तब छठवीं की बात करेंगे, छठवीं हेडिंग की। तो अब वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग में, जब वस्तु एफ मीन्स फोकस और पी मीन्स दूर के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। ये हेडिंग हो गई आपकी छठवीं। यहाँ से इसको चित्र को मिटाते हैं, ये पांचवें का प्रतिबिंब था, पांचवें पॉइंट का। आइए इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने अवतल दर्पण हो गया, इसको पीछे हम पॉलिश कर दिए उभरे हुए भाग पर। ये आपका दूर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, यहाँ पर यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में रखेंगे। एक वस्तु को ऐसे हमने मुख्य अक्ष पे लंबवत रख दिया, ए बी नामक वस्तु को। तो यहाँ से अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो नियम से आपको पता है कि लौटने वाला फोकस से ऊपर ऐसे जाएगी। अब दूसरी किरण पुनः वक्रता केंद्र से गुजरते हैं,
पहले दर्पण पे जाती है ऐसे, वहां से परावर्तित होकर के ये वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे निकल जाती है। यहाँ देखा जाए तो दोनों परावर्तित किरणें जो लौट रही है दर्पण से, एक फोकस से होकर आ रही है और एक वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। जब इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है तो ये दूसरे को आपको कभी नहीं काटेंगे आगे चल के। लेकिन अगर हम आभास करें कि अगर इन्हें पीछे बढ़ाए, अब हम आभास कर रहे हैं, ये आगे चल के काटेंगे नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है दोनों किरणों के बीच में। इन्हें जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, आभास करके किस करते हैं कि किरणें आगे से चल करके अगर इन्हें बैक करके दर्पण के पीछे ले जाए तो ये दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है। जब काटती हुई प्रतीत होती है तो यहाँ पर हम ऐसे एरो के द्वारा प्रतिबिंब मुख्य से लंब खींचकर निकालते हैं, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो क्या देख रहे हैं आप कि वस्तु AB का प्रतिबिंब पहली बार दर्पण के पीछे आभासी रूप में बन रहा है और सीधा बन रहा है। विवेचना में होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा होगा आभासी, पहली बार अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। तीसरा इसमें देखेंगे सीधा बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चौथा इसमें है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यानी जब हम सैलून में नाई की दुकान पे जाते हैं तो हमारा चेहरा जो होता है वो यही एफ और पी के बीच में होता है, इसीलिए चेहरा बड़ा और भव्य दिखाई देता है, बाल काटने में आसानी होती है, शेविंग करने में आसानी होती है। तो यही दर्पण का यूज है। इस प्रकार से आपने 6 स्थानों पे अवतल दर्पण प्रतिबिंब को देखा। अब आप चलते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखा जाए। बस ये प्रतिबिंब बनाने का यहाँ तक तरीका आपको मिलेगा, इसके बाद इसमें शेष बातें आपको पढ़ाई जाएगी। आइए उत्तल दर्पण बात करते हैं। हेडिंग है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण लेते हैं यहाँ पर। उत्तल दर्पण जैसा कि नवे विभाग पर पॉलिश होता है, नवे विभाग के वजह से पॉलिश कर लिया। अब यहाँ पर एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने ऐसे रख दिया, यहाँ से मुख्य के समांतर किरण चलती है। आपको पता होगा कि जो मुख्य के समांतर किरण जाएगी वो फोकस से होकर लौटेगी, लेकिन इधर पॉलिश किया गया है, ये किरण बैक होकर परावर्तित होकर सामने कैसे निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी। इस तरीके से किरण इधर निकल जाएगी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग है आपका। तो देखिए सीधे किरण ऐसे निकल गई परावर्तित होकर के। अब हम इसे किस करेंगे कि ये फोकस से होकर नहीं एक तरफा जाना चाहिए था, तो फोकस होकर तो जा नहीं रही है, इसे जाती हुई क्या करेंगे, प्रतीत करेंगे कि ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है इस तरीके से। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर भी आभास करेंगे, किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी और लौटते समय ये दोनों परावर्तित किरणें इधर से और ये किरण इधर से, ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे देखो काट रहे दर्पण के पीछे। यहाँ से लंब खींचते हैं मुख्य अक्ष पर, एरो का निशान ऐसे लगाते हैं, इधर का बिंदु होता है। ये तो हो गया वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश और B डैश आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में बन रहा है, दर्पण के पीछे। यहाँ लिखेंगे विवेचना में दर्पण के पीछे। दूसरा पॉइंट आभासी, तीसरा पॉइंट सीधा और चौथा पॉइंट वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसमें बन रहा है। देखिए वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए उत्तल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है, F और P के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसमें कई स्थान नहीं देखे जाते हैं, इसमें केवल और केवल एक ही स्थान देखा जाता है। कहीं भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में आपके सामने बनेगा।
इसमें सारी चीजें आभासी होती है, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे हम उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में अर्थात साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। वाहनों के पीछे सामने जो दृश्य देखना होता है पीछे का, सामने देखेंगे चालक के बगल में दर्पण लगा होता है। तो हाँ, धन्यवाद बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे आपको इससे संबंधित दर्पण से और बातें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।